तो फ्रेंड्स अपन पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एंड पोटेंशियल। हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट सीख चुके हैं, अब हमें पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो अगली हेडिंग जो है उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल इन द रेजिस्टेंसेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल इन रेजिस्टेंसेस में पोटेंशियल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिंपल है, क्वेश्चन से ही करेंगे सॉल्व सीधे। मैंने ये बता दिया था कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना, और सीरीज में करंट सेम होता है। पैरेलल में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, सेम होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, लिख देता हूं, पैरेलल में वोल्टेज सेम, करंट डिस्ट्रीब्यूट इन रिवर्स रेशियो, करंट डिस्ट्रीब्यूट इन रिवर्स रेशियो। सीरीज में करंट सेम, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट इन सेम रेशियो। इसका मतलब वोल्टेज जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पलटना नहीं है, और करंट जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पलट देना, इसका उधर उसका उधर, रिवर्स रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक बार ये पूरी डिटेल में लिख दिया, काफी है ये। ठीक है ना, अब यहां पे देखें, ये रेजिस्टेंस बनाया मैंने। अब तुमको फॉर्मूले रटे हुए भी होने चाहिए। जैसे मान लो मैंने बोला I, ये वाला I1, इसमें गया I2, ये हो गया R1, ये हो गया R2, तो बता I1 का फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहली चीज, I1 और I2 ब्रांचिंग है, अलग अलग होगा, तो I1 यहां लिखना I, डिवाइड करना किससे, R1 प्लस R2 से, और मल्टीप्लाई करना किसका। तो देखो, करंट जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो रिवर्स रेशियो में होता है, तो जिसमें पूछा गया वो नहीं, दूसरा वाला लिखना पड़ेगा। पूछा कि इसमें, इस वाले में, इसको नहीं लिखना R1, इसको लिखना R2। ठीक है, क्योंकि रिवर्स रेशियो में। इसी तरीके से यदि I2 पूछेगा तो I2 इज इक्वल टू क्या, I अपॉन R1 प्लस R2, ये तो होगा ही। मल्टीप्लाई किसका करोगे, I2 का पूछ रहे हैं ना, तो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करना, दैट इज R1। ये बन गए दो फॉर्मूले। जिसको याद नहीं है वो लिख लें फिर से, पहले भी लिखा है, फिर से लिखा रहा हूं। ठीक है, बार बार लिखने से याद हो जाता है। ये केस 1 हो गया, और एक केस 2 और कर लेते हैं कि इसके अंदर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरीज में। ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, और नीचे लगी है बैटरी V। ठीक है, तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा इसमें, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वोल्टेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले वाले में वोल्टेज होगा V1, दूसरे में वोल्टेज कितना होगा, V2। तो V1 किसके बराबर, V वोल्टेज के दो भाग होंगे, R1 प्लस R2, इंटू क्या, R1 के R2, तो R1, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सेम रेशियो में लिखना रहता है। तो कहा लिखा है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट इन द सेम रेशियो। तो सामने जो है जिसका पूछा गया है V1 का, वही आएगा R1। V1 का पूछा है तो R1, इसमें R1 का पूछा है, R1 का पूछा है तो R2 आया, R2 का पूछा है R1 आया, इसमें V1 का पूछा है R1 आया, V2 का पूछेगा R2 आएगा। तो V2 का क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू क्या, अरे इंटू क्या, R2। ठीक है, तो ये फॉर्मूले वोल्टेज के डिस्ट्रीब्यूशन के बन गए। तुम चाहो तो फॉर्मूले से कर लो, चाहो तो टॉफी बांट लो। टॉफी बांटना भी तो सिखाया था ना, वो भी यही है। तो ये फॉर्मूला है, इतना याद है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता। ठीक है, बस जितना लिखा है उतना ही। अब जिसी को नोट करना है तो पहले पॉज का बटन दबा ले और नोट कर ले भैया। चलो अब न्यूमेरिकल चालू कर देते हैं। ठीक है ना, मिटा रहा हूं मैं इसको। डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ लिया, सीरीज पैरेलल सब कर लिया। मिक्स्ड क्वेश्चन भी दे सकता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि जब कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हम किसी भी तरीके का क्वेश्चन कर पाएंगे। मिक्स्ड क्वेश्चंस भी दे देंगे इसी के अंदर। तो पहले थोड़े क्वेश्चन कराएं, देखें। ये एक रेजिस्टेंस है, इसके नीचे दूसरा रेजिस्टेंस है,
ये मिक्स्ड ही कर देता हूँ, ये लगा दी सीरीज में को, तो सीरीज पैरेलल दोनों, और लगा दी यहाँ पे बैटरी। ये हो गया 3 ओम्स का, ये हो गया 6 ओम्स का, ये हो गया 2 ओम्स का, और ये 12 वोल्ट की बैटरी। क्वेश्चन ये है कि हर रेजिस्टेंस में करंट बताओ, हर रेजिस्टेंसेस में वोल्टेज बताओ। करें फटाफट, फाइंड करंट एंड वोल्टेज इन ईच रेजिस्टेंस। करंट और वोल्टेज निकालें हर रेजिस्टेंस में, फटाफट निकालें। चलिए पॉज का बटन दबा के निकाल लो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, रुकूंगा नहीं है, क्लास जैसा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ हमारे पास पॉज की फैसिलिटी है, तुम पॉज दबा दो। चलो लिखो, सबसे पहली स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, ठीक है, फिर बाद में जल्दी जल्दी निपटा दूंगा। एक क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप्स लिखेंगे पहले, स्टेप्स। पहली, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, ठीक है, सर्किट ऑफ सर्किट पूरे का निकाल लो, ठीक है। फिर नंबर 2, फाइंड टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज ऑफ बैटरी। कितनी बैटरी लगी है, एक ही लगी है तो 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट की 2 लगी होती है तो 24। फिर फाइंड टोटल करंट, टोटल करंट ऑफ बैटरी। टोटल करंट निकालने का ऐसे V = IR लगा के। फिर उसके बाद चौथी स्टेप, डिस्ट्रीब्यूट द करंट, करंट का वितरण कर दें, बांट दें। और लास्ट स्टेप, अप्लाई इंडिविजुअल ओम्स लॉ ऑन ईच रजिस्टर। बस ये स्टेप्स हैं इसकी। लास्ट वाला थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, तो अप्लाई इंडिविजुअल ओम्स लॉ ऑन ईच रजिस्टर लिखा है मैंने, ठीक है, कट रहा है वो थोड़ा सा, तो लिख लें। ये स्टेप्स हैं इसकी। अब ये स्टेप्स देख लें, मैं कर देता हूं पहले, फिर एक ही बार में लिख लेना, ठीक है। ये मिटा रहा हूं, पहली स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, सर्किट का रेजिस्टेंस निकालो। ये दोनों काय में पैरेलल में, ये इसका डबल, बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, 6 डिवाइडेड बाय 3, आंसर 2, ये 2 और ये 2 सीरीज में, आंसर 4। इतनी फास्ट होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस नेट इसका आएगा 4 ओम्स। रेजिस्टेंस नेट कितना आएगा, 4 ओम्स। ऊपर से भी कट रहा है, थोड़ा नीचे लिख दो। आर नेट कितना आया, 4 ओम्स। किसी को कोई डाउट नहीं? अरे ये दोनों पैरेलल में, इसका डबल की ट्रिक बताई, 6 डिवाइडेड बाय 3 2, और ये 2 और 2 सीरीज में कितना होगा 4। जैसे भी तो करना है। सेकेंड स्टेप, फाइंड टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज तो 12 वोल्ट, ठीक है। तो नेट वोल्टेज कितनी है इसकी, 12 वोल्ट। कोई डाउट? थर्ड स्टेप, अप्लाई V = IR। इसका मतलब I = क्या, V/R। इसका मतलब I = क्या, V कितना है 12 डिवाइडेड बाय R कितना 4। इसका मतलब 3 एम्पियर। 3 एम्पियर का टोटल करंट है। अरे दिख रहा है, 3 तो दिख रहा है ना, ये भले ही नहीं दिख रहा हो। 3 एम्पियर का टोटल करंट है। अब उसके बाद फोर्थ स्टेप, डिस्ट्रीब्यूट द करंट। करंट यहां से चलेगा 3 एम्पियर का, यहां पहुंचेगा 3 एम्पियर, यहां जाके कंफ्यूज हो जाएगा, इधर कितना जाऊं और इधर कितना जाऊं। अब तुम्हारे पास 2 मेथड है, या तो तुम टॉफी बांट दो, रिवर्स रेशियो में बांटोगे कि सेम रेशियो में। ज्यादा रेजिस्टेंस पे कम करंट कि ज्यादा करंट, कम करंट ना, तो रिवर्स रेशियो में। या फिर तुम फॉर्मूला लगा दो। मैं फॉर्मूले से कर रहा हूं, टॉफी पिछली बार बांट दी थी, फॉर्मूले से कर रहा हूं। देखो मैंने इसको बोला ये I1 है, और ये वाला क्या बोला मैंने, I2 है। तो I1 का फॉर्मूला क्या बनाया था अपन ने, I/R1 + R2 इंटू R2, उल्टा करना था, ठीक है। तो ये आएगा
आई टोटल करंट कितना है 3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये R1 है R2 भैया, ये क्या है R1 है, ये R2 है। तो R1 प्लस R2 यानी 6 प्लस 3 और इनटू मल्टीप्लाई किसका करना R2 का। R2 कौन है, ये R2 है, 6 का मल्टीप्लाई कर देना। तो ऊपर आ जाएगा 6 3 18, नीचे आ जाएगा 6 प्लस 3 9, कट गया 2 एम्पियर का करंट आ गया। ये 2 एम्पियर का करंट किस में से जाएगा, I1 में से। अब I2 निकालना, तो I2 निकालने के लिए फिर से फॉर्मूला मत लगाना, सिंपल लॉजिक लगाना। 3 एम्पियर करंट है, यदि ऊपर से 2 एम्पियर जाएगा तो बचा हुआ 1 एम्पियर नीचे से जाएगा। अरे 2 एम्पियर यदि ऊपर से चला गया तो 3 में से 2 गए तो 1 ही एम्पियर बचा ना, तो 1 एम्पियर नीचे से जाएगा, तो ये 1 एम्पियर नीचे से आ गया। चौथी स्टेप कंप्लीट। पांचवी स्टेप वोल्टेज निकालना है, तो बोलता अप्लाई इंडिविजुअल ओम्स लॉ। इंडिविजुअल ओम्स लॉ का मतलब इस पे अलग से ओम्स लॉ लगाओ, इस पे अलग से ओम्स लॉ लगाओ और इस पे अलग से ओम्स लॉ लगाओ, ठीक है। तो पहले अपन इस वाले पे लगा देते हैं R1 पे, फिर R2 पे लगाएंगे, R3 पे लगाएंगे। तो R1 पे अगर ओम्स लॉ लगाना है तो V इज इक्वल टू IR, R2 पे लगाना है तो V इज इक्वल टू IR, और I3 पे लगाना है तो V इज इक्वल टू IR। लेकिन यहाँ पे होएगा V1 I1 R1, V2 I2 R2, V3 I3 R3। भाई 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3। वोल्टेज इन 1, इसके ऊपर कितना वोल्टेज ये निकालना। तो इसमें करंट कितना है, करंट इसके अंदर आ रहा है 2 एम्पियर का, तो यहाँ लिखा 2 एम्पियर का, इंटू रेजिस्टेंस कितने का है 3 ओम्स का, तो ये 3 ओम्स का, तो इसके ऊपर वोल्टेज आएगा 6 वोल्ट। कोई शंका। V2 निकालें, तो V2 इज इक्वल टू I2, इसमें से करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर का, ये रहा 1 एम्पियर, ये रहा 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का इंटू रेजिस्टेंस 2 कितना है 6 ओम्स, तो इसमें मल्टीप्लाई किया 6 ओम्स का, तो इसका वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट। अरे ये तो एक जैसे आ गए, ये तो एक जैसे आ गए, तो आने ही थे ना, जो वोल्टेज इस पे होगा वही तो इस पे होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में सेम वोल्टेज होता है, इसलिए तो एक जैसे आ गए। फिर थर्ड वाला वोल्टेज 3 विच इज इक्वल टू I3, इसमें से जाने वाला करंट। अब इसमें से कितना करंट जाएगा, तो इधर से जो बहता हुआ आएगा और इधर से जो बहता हुआ आएगा मिलके इसमें से जाएंगे ना, तो मिलके कितने जाएंगे 3 एम्पियर। क्यों, अरे 2 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर 3 एम्पियर, और ये 3 एम्पियर बैटरी को धन्यवाद सहित वापस भी तो करना है ना, तो इसका मतलब इसमें से तो 3 एम्पियर ही जा रहा होगा। 3 एम्पियर लिया था, 3 एम्पियर वापस कर दिया, थैंक यू सहित। तो वोल्टेज करंट इन थर्ड में 3 एम्पियर का करंट और रेजिस्टेंस कितने का, उसका 2 का, इसका मतलब वोल्टेज इन 3 इज ऑल्सो 6 वोल्ट्स। अब इसका भी 6 वोल्ट्स आ गया, अब आना ही था, क्योंकि इसका 6 और इसका 6 आया था ना, इसका 6 और इसका 6। तो अगर इसका 6 है और इसका 6 है, तो इस पूरे डब्बे का कितना है, तो बहुत सारे बोल रहे 12 12 है, ऐसा नहीं है, 6 है तो पूरे डब्बे का भी 6 ही है, पैरेलल में सेम होता है, उसको जोड़ते थोड़ी है। इसका 6 इसका 6, तो इस पूरे डब्बे का 6 और इस पूरे डब्बे का 6, इस बच्चे वाले का 6, तो ये 6 प्लस ये 6 अब जुड़ के 12 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में जुड़ जाता है वोल्टेज। ठीक है, देखो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस का वोल्टेज यदि V1 है और इसका V2 है, तो नीचे वाले का जो V आएगा टोटल वोल्टेज वो इन दोनों का सम होगा। ठीक है, तो वोल्टेज विल बी V1 प्लस V2, ये होगा, ऐसा नियम है। ठीक है, इन दोनों का सम होगा। तो अगर इसका वोल्टेज V है, नीचे V दिख नहीं रहा, यहाँ लिख देता हूँ, तो यदि ये V है तो इन दोनों का सम क्या होगा V1 प्लस V2। लेकिन अगर किसी ने बोला कि पैरेलल में एक और लगा दिया यहाँ पे, अरे तो इसका अगर वोल्टेज V1 है तो इसका भी V1 होगा, लेकिन ऐसा नहीं करते कि V1 प्लस V1 टू V1, इट इज V1, इस पूरे ब्लॉक का V1, क्योंकि ये पूरा ब्लॉक पैरेलल में है। तो इस ब्लॉक का V1 और इस ब्लॉक का V2, अगर इसमें भी एक और लगा देते तो उसका भी V2 होता, तो इसका V2 इसका V2 ऐसा जोड़ना नहीं है, इस पूरे ब्लॉक का V2 इस पूरे ब्लॉक का V1, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V, ये फॉर्मूला लगना। तो ये हमने लगा दिया। ये स्टेप्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारी स्टेप्स लिख लो। पहले अपन करंट निकालेंगे टोटल यहाँ पे, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे इंडिविजुअल ओम्स लॉ, हर रेजिस्टेंस पे अलग अलग ओम्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो ये इसके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिए। मैं इसको बहुत फास्ट कर सकता हूँ, लेकिन तुमको समझाने के हिसाब से मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा। ठीक है, करें भाई, दबा दें पॉज का बटन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टेप लिख ही रहने देता हूं, एक और क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करेंगे, थोड़ा फास्ट तुम लोग करो, मैं क्वेश्चन दे देता हूं, उसके बाद अगली बार से स्टेप हटा देंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। भाई साइकिल चलाते हैं तो शुरुआत में ऐसे नहीं चलाते, कैची बोलते हैं उसको, धीरे धीरे, फिर उसके बाद एकदम चलाने लग जाते हैं, फिर उसके बाद हाथ छोड़ के भी चलाने लग जाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ये 2 ओम्स का है, ये 6 ओम्स का है, ये 6 ओम्स का है, ये 2 की जगह 12 ओम्स का है, ये ये 6 ओम्स का, ठीक। बीस वोल्ट की बैटरी, 120 वोल्ट की बैटरी, करो डिस्ट्रीब्यूट। सब में करंट निकालना है, सब में वोल्टेज निकालना है, पॉज का बटन दबाएं, स्टेप्स नीचे लिखी हुई हैं, स्टेप्स लगाते जाएं, आता जाएगा, तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही आएगा। अब क्लियर दिखने लगी होगी स्टेप्स, ठीक है, लिख लें। चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। पहली फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, यही लिखते जाता हूं, ये इसका डबल बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, 4, 6 और 4 10, पहली स्टेप 10 ओम्स, सभी का आ जाना चाहिए था, ठीक है। दूसरी स्टेप फाइंड द टोटल वोल्टेज 120 वोल्ट। तीसरी स्टेप फाइंड द टोटल करंट, टोटल करंट V इक्वल टू IR 120 डिवाइडेड बाय 10, 12 एम्पियर। डिस्ट्रीब्यूट द करंट कर देते हैं, यहां से 12 एम्पियर का गया, 12 एम्पियर यहां पहुंचा, ठीक है, 12 एम्पियर यहां पहुंचा, तो इसके 1:2 रेशो में भाग होंगे। अब मैं एक नया मेथड बता रहा हूं, तुमने फॉर्मूले से किया, अच्छी बात, मैं एक नया मेथड बताता हूं, रेशो फॉर्मूले से, रेशो मेथड से। मैं रेशो से ही करना पसंद करता हूं, रेशो जल्दी होता है। देखो रेजिस्टेंसेस का रेशो क्या है, 12:6 है, रेजिस्टेंसेस का रेशो क्या है, 12:6 है। इसका मतलब इसको अपन 2:1 भी बोल सकते हैं। रेजिस्टेंसेस का रेशो क्या बोल दिया मैंने, 2:1 बोल दिया। यदि रेजिस्टेंसेस का रेशो ये है तो करंट का रेशो इसका उल्टा हो जाएगा, करंट ज़्यादा वाले में से कम और कम वाले में से ज़्यादा जाएगा, तो करंट का रेशो होगा 1:2। रेजिस्टेंसेस का रेशो है 2:1, तो करंट का रेशो होगा 1:2। इसमें से एक पार्ट जाएगा, इसमें से 2 पार्ट जाएंगे कम रेजिस्टेंस वाला। अब 12 एम्पियर का टोटल करंट है, 1 में से निकालना है यदि, ठीक है, तो उसके कुल मिला के 2 + 1 3 पार्ट करेंगे, 3 पार्ट करेंगे, तो जो पैकेट बनेगा वो बनेगा 12 डिवाइडेड बाय 3 यानी 4 एम्पियर का पैकेट बनेगा। इसको 1 पैकेट देना है, इसको 2 पैकेट देने हैं, तो इसको 1 पैकेट दोगे तो 4 × 1, 4 × 1 इट विल गिव 4 एम्पियर। और दूसरा वाला जो है इसको 4 × 2 इसको मिलेगा 8 एम्पियर। 8 और 4 12 हो रहे हैं, इसका मतलब 12 सही है, ठीक है। तो 4 एम्पियर और 8 एम्पियर जाएगा। ये मैंने मेथड लगाया, जिसको नहीं समझ में आया वो रेशो की जगह फॉर्मूले से करे। ये 8 एम्पियर, अब ये 4 और 8 जाएगा इसमें से, तो ये 12 एम्पियर वापस इसमें से चला जाएगा। करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हो गई, 3 पहले ही हो गई थी। अप्लाई इंडिविजुअल ओम्स लॉ लगा देते हैं, इसके ऊपर ओम्स लॉ लगाते हैं, V इक्वल टू IR, तो वोल्टेज इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, 48 वोल्ट। इस पे अपने आप ही 48 आना चाहिए क्योंकि पैरेलल में है, तो 8 × 6 = 48, ये 48 वोल्ट। और इसमें 12 × 6 V इक्वल टू IR लगा रहा हूं ना, तो
72 वोल्ट्स। अब इसको चेक करने का तरीका कि हमने सही करा है कि नहीं। 48 कितने हो गए? 48, 48 ही हुए। और ये 48 में 72 ऐड करो और ये आना चाहिए टोटल इसके बराबर। तो ये आ रहा है क्या? 8 और 2 10, 0 कैरी 1, 120 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। 48 वोल्ट्स, 48 वोल्ट्स, 72 वोल्ट्स, 4 एम्पियर का करंट, 8 एम्पियर का करंट, 12 एम्पियर का करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लिख लें, जिसने सही करा बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन देखें नेक्स्ट। ये रेजिस्टेंस है, इसके नीचे एक और रेजिस्टेंस है, फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर एक और रेजिस्टेंस है, और ये सभी 6 ओम्स के। कितने ओम्स के? 6 ओम्स के। ये 6, ये 6, ये 6 और ये 6 और ये भी 6, और 24 वोल्ट की बैटरी लगी। डिस्ट्रीब्यूट करो, करंट बताओ सब में और सब में वोल्टेज बताओ फटाफट। सब में करंट बताओ, सब में वोल्टेज बताओ। पॉज का बटन दबाओ। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं। पहली स्टेप, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, स्टेप याद रख लो, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस हुआ 6 और 6 हो गए 3, 2 एक जैसे होते हैं, 2 से डिवाइड करते, ट्रिक बताई थी। ठीक है, तो 6 और 6 हो गए 3, नहीं आ रही तो 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 करके टाइम बिगाड़ के भी निकाल सकते हो तुम। और जिसको टाइम कम करना है वो ट्रिक याद रखें, 2 एक जैसे 2 से डिवाइड होगा। ठीक, तो ये आर 3 ओम्स, पड़ोस वाले का 6 और इस वाले का 3, 3 और 3 हो गए 6, 6 और 6 हो गए 12 ओम्स, 12 ओम का रेजिस्टेंस। वोल्टेज टोटल कितना है? 24 वोल्ट। अरे फटाफट करना है। करंट कितना है? करंट V/R होता है, वो हो गया 24 डिवाइडेड बाय 12, इसका मतलब 2 एम्पियर का करंट है। करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है अगली स्टेप में, तो 2 एम्पियर का करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ पहुँचेगा, आधा आधा जाएगा, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। अरे दोनों रेजिस्टेंस एक जैसे, आधा आधा बांट लेंगे, सिंपल है। उसमें क्या फॉर्मूला लगाना? तो 1 एम्पियर का जाएगा, इसमें से भी 1 एम्पियर जाएगा और इसके अंदर भी 1 एम्पियर जाएगा। ये दोनों 1 एम्पियर मिलके इसमें से जाएंगे तो ये 2 एम्पियर का हो गया, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1 एम्पियर और 1 एम्पियर, और फिर कुल मिला के 2 एम्पियर बैटरी को धन्यवाद सहित वापस कर दिया, हो गया डिस्ट्रीब्यूशन खत्म। अब इंडिविजुअल ओम्स लॉ लगा दो। तो इंडिविजुअल ओम्स लॉ लगा दो, तो इसके ऊपर वोल्टेज पूछा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 6 वोल्ट। नीचे वाले पे 6 वोल्ट आना ही है क्योंकि वो पैरेलल है। उसके बाद ये 6 इंटू 2 12 वोल्ट्स, इसके आसपास 12 वोल्ट्स, फिर इसके ऊपर फिर से 6 वोल्ट्स, इसके ऊपर दिस इंटू दिस 6 वोल्ट्स। ये 6 6 6 ही रहेंगे, ये 6 6 6 रहेंगे। 6 प्लस 12 प्लस 6, 6 प्लस 12 प्लस 6, इसका 6, इसका 12, इसका 6, कुल मिला के हो गया 24 वोल्ट्स, और ये हमारा 24 वोल्ट्स है। इसका मतलब क्वेश्चन सही करा है। कर ले नोट। कर ले फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दबा दो, पॉज दबा दो, नहीं कराता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें एक एक्स्ट्रा ब्रांच ले रहा हूं नीचे।
करंट बताओ, सब में और वोल्टेज बताओ, लिख लो, फटाफट करना है, फटाफट स्टेप्स बता दी गई हैं, उसके आधार पे फटाफट करना है। चलिए सॉल्व कर रहा हूं मैं, दबा दो, पॉज दबा दो। चलो देखो, सबसे पहली स्टेप, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। ये 12 12 6 6 6 12 12 12 6 रेजिस्टेंस आ गया 6 ओम्स। इतना ही फास्ट होना चाहिए। सेकंड नंबर पे निकालना है टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज हो गया 12 वोल्ट। थर्ड नंबर पे करंट निकालना है जो कि V/R से आएगा, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 2 एम्पियर का आएगा। चौथे नंबर पे करंट चलेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पे सोचना रहता, तो ये 2 एम्पियर का करंट यहाँ से जाएगा, जब यहाँ तक पहुँचेगा यहाँ से जाते हुए, तो यहाँ ब्रांचिंग हुई है, तो कुछ इधर से जाएगा, कुछ इधर से जाएगा, और फिर जो इधर से जाएगा उसको में से फिर कुछ इधर से जाएगा और कुछ इधर से जाएगा। इसका मतलब इसमें डबल ब्रांचिंग करी मैंने, क्वेश्चन में डबल ब्रांचिंग दे रखी है, ठीक है। सॉरी, बताएं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो ऐसे केस में क्या करना है कि पहले ऊपर वाले को पूरा एक सर्किट मान लेना भाई, इस पूरे को एक सर्किट मान लेना, और फिर ये बोलना कि यहां पे ब्रांचिंग हो रही है जैसे अपन पहले करते थे। तो इसका रेजिस्टेंस 12 ओम्स और उस पूरे का रेजिस्टेंस क्या, इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पहले। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, 12 12 पैरेलल में हो गए 6 और 6 और 6 हो गए 12। इसका मतलब ऊपर वाली पूरी लाइन का रेजिस्टेंस 12 ओम्स है, इस पूरे डब्बे का रेजिस्टेंस 12 ओम्स है, हाँ कि नहीं। 12 12 6 पैरेलल में, दो एक जैसे, 2 से डिवाइड किया 6 6 12, तो ऊपर वाली लाइन का 12 नीचे वाली लाइन का 12, तो सिंपल है, ऊपर वाली लाइन से 1 एम्पियर और नीचे वाली लाइन से 1 एम्पियर। ऊपर वाली पूरी लाइन एक कर ली मैंने, पूरी 12 की है, नीचे वाली पूरी 12 की है, यहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना करंट, तो यूं यहां से यूं गया और यूं डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसके अंदर से 1 एम्पियर का करंट जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ 1 एम्पियर लिख दिया मैंने, और 1 एम्पियर अब ऊपर बढ़ गया। जब ऊपर बढ़ गया तो इसमें से तो 1 एम्पियर ही जाएगा, लेकिन यहाँ जाके फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और यहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये 12 12 दो आधे आधे हैं, तो 50-50 डिस्ट्रीब्यूट होगा। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें हाफ एम्पियर का जाएगा और इसमें भी हाफ एम्पियर का जाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। आई बात समझ में। अब 1 एम्पियर, हाफ एम्पियर और हाफ एम्पियर मिला के यहाँ पे 1 एम्पियर आया, और इधर से 1 एम्पियर घूमता घूमता आ गया, गंगा जमुना का मिलन हुआ, दोनों 2 एम्पियर बना के नीचे घुस गए, और वो दोनों जाके बैटरी में घुस गए, क्योंकि बैटरी से 2 एम्पियर लिया था, 2 एम्पियर वापस कर दिया, धन्यवाद सहित। ठीक है, ये समझ में आई बात। डिस्ट्रीब्यूट हो गया, करंट डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया, कंप्लीट। अब क्या, इंडिविजुअल ओम्स लॉ, इंडिविजुअल ओम्स लॉ, इसके ऊपर वोल्टेज V इक्वल टू IR, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है 12 इंटू 1 12 वोल्ट, यानी इसके ऊपर 12 वोल्ट, तो वो तो आना ही था, क्योंकि ये वाली लाइन पूरी की पूरी इससे पैरेलल में, जो इस पे होता है वो इस पे होता है, तो जो इस पे 12 वोल्ट है तो इस पे भी 12 वोल्ट, क्योंकि बैटरी 12 वोल्ट की है। तो इस पूरे के पूरी लाइन पे, इसका नाम मैं CD दे देता हूं, इस पूरी लाइन CD पे 12 वोल्ट, क्योंकि इस AB लाइन पे भी 12 वोल्ट ही था, ठीक है। और ये PQ लाइन है, इस PQ लाइन पे भी 12 वोल्ट होगा पूरे पे मिला के, ये सब एक अलग अलग नहीं मत देखो, पूरी लाइन देखो, इन दोनों सिरों के बीच में 12 वोल्ट, इस पे 12 वोल्ट, इस पे 12 वोल्ट, ठीक है। लेकिन इसने इंडिविजुअल पूछा है, तो इस पे ओम्स लॉ लगाओ, इस पे 6 वोल्ट, अरे V इक्वल टू IR, मल्टीप्लाई तो करना है। उसके बाद इसमें कितना, इसमें 12 इंटू हाफ, ये भी 6 वोल्ट, 12 इंटू हाफ, ये भी 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट और ये 6 वोल्ट, तो कितने वोल्ट, 12 नहीं ना, ये 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट मिला के डब्बे पे 6 वोल्ट, इस डब्बे पे 6 वोल्ट, पड़ोस वाले डब्बे पे 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट और 6 वोल्ट, इस लाइन पे 12 वोल्ट, इस लाइन पे 12 वोल्ट, इस लाइन पे 12 वोल्ट। आ गई बात समझ में। तो इसका आंसर क्या आएगा, इस पे भी 6 वोल्ट आएगा, इस वाले पे भी 6 वोल्ट ही आएगा, 6 वोल्ट, और इस वाले पे भी 6 वोल्ट ही आएगा, ठीक है। तुम 12th में आ गए, थोड़ा फास्ट फास्ट करा करो। चलिए नोट कर लीजिए आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिटा रहा हूं मैं इसको।
देखें, याद आ रहा है ये सर्किट? ये सब 6 ओम्स के हैं और ये 4 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो ये बताएं कि सबके ऊपर करंट कितना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसको आ गया हुआ एक बार में बता देगा। जिसने सर्किट पहले किया है वो बता देगा। तो पहली चीज तो मैं ये बता दूं, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ये तीनों काय में लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं। ठीक है, अपन ने ऐसे पॉइंट दिए थे ना, ये पॉइंट है, ये तो ये है, ये वाला बी है, तो ये वाला बी है, तो 2 ही पॉइंट्स मिले, तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे बना लिए थे। ए इधर बना लिया था, बी इधर बना लिया था, सभी को उठा उठा के ऊपर से नीचे लेके आए थे। तो उस केस में तीनों पैरेलल में चले गए थे, 6 ओम्स 6 ओम्स और 6 ओम्स। तो हमने क्या बोल दिया कि ये तीनों काय में पैरेलल में यदि ये तीनों हैं तो इनका नेट वोल्टेज, तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? इट विल बी 6/3, क्योंकि 3 एक जैसे हैं तो 2 ओम्स होगा। ठीक है, नेट कितना होगा? 2 ओम्स होगा। अब जब 2 ओम्स हो गया तो अपन ने इंडिविजुअल नहीं टोटल ओम्स लॉ लगाया, V इज इक्वल टू IR। तो वोल्टेज हमारे पास टोटल कितने वोल्टेज? 4 वोल्ट। तो 4 यहाँ पे लिखा, करंट कितना निकालना और रेजिस्टेंस कितना 2। तो करंट इसमें कितना आ गया? 2 एम्पियर का करंट आ गया। जब 2 एम्पियर का करंट यहाँ से चलेगा, यानी कि यहाँ से चलेगा, तो 2 एम्पियर जब यहाँ पहुँचेगा, इसका मतलब यहाँ पहुँचेगा, तो ये 2 एम्पियर 3 भागों में टूट जाएगा और तीनों में बराबर बराबर। अरे क्यों बराबर? क्योंकि तीनों एक जैसे ही तो हैं, तो 3 ब्रांचेस हो गई तो तीनों में बराबर। तो इसका मतलब एक पे करंट आएगा 2/3, तो दूसरे पे आएगा वो उसका भी 2/3, थर्ड पे कितना आएगा? 2/3, सभी पे 2/3 एम्पियर का करंट आएगा तीनों रेजिस्टेंसेस में। अब तीनों रेजिस्टेंसेस में वोल्टेज पूछा, तो चूंकि वो आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं और पैरेलल में वोल्टेज वही होता है जो नीचे वाले का होता है, तो बैटरी का वोल्टेज कितना है? बैटरी का वोल्टेज 4 वोल्ट है। तो यदि बैटरी का 4 है तो इन तीनों पे भी 4 ही होगा। तो ये भी 4 वोल्ट, ये भी 4 वोल्ट, ये भी 4 वोल्ट, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। आया समझ में? सिंपल सा सर्किट है, जल्दी से हो जाता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो ये आज अपन ने क्या पढ़ लिया? करंट डिस्ट्रीब्यूशन, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसके कोई क्वेश्चन दिखे हैं तो सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्लास में अपन और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सर्किट्स में हम समझ चुके हैं कि सीरीज पैरेलल में, अब बैटरी को सीरीज पैरेलल में भी लगा सकते हैं। तो वो भी हमें देखना है कि बैटरी सीरीज पे, यहाँ तो सिंगल बैटरी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ डबल बैटरीज भी आ सकती हैं। ठीक है, तो अगला इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए पॉज दबा दीजिए, हट रहा हूँ मैं, पॉज दबा दीजिए, बंद कर रहा हूँ फिर मैं।